हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की उर्दू सबक नंबर 5 चिड़िया की नसीहत। तो इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त और मौजू जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ है, चिड़ी मार ने जाल बिछाया, बाग में, खेत में, जंगल में, मैदान में। दुरुस्त जवाब है जंगल में। बे, चिड़ी मार था अक्लमंद, लालची, मकार, बेवकूफ़। दुरुस्त जवाब है बेवकूफ़। जीम, चिड़ी मार ने कितनी चिड़ियाँ पकड़ी? 1, 10, 20, 5। दुरुस्त जवाब है 1। दाल, चिड़ी मार चिड़िया को किस तरह खाना चाहता था? पकाकर, तलकर, भूनकर, उबालकर। दुरुस्त जवाब है भूनकर। चिड़िया के पेट में था सोना, मोती, पत्थर, हीरा। दुरुस्त जवाब है मोती। सवाल नंबर 7 है, अच्छी नसीहत पर अमल ना करने से क्या नुकसान होता है? अपने साथी तलबा से तबादला ख्याल करें। जवाब है, अच्छी नसीहत का मकसद आपको अच्छी बात बताना है और नुकसान से बचाना है। अगर आप नसीहत पर अमल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। नंबर 8, 5 अल्फाज ऐसे बनाएं जिनमें मीम के बाद नून आता हो और 5 अल्फाज ऐसे बनाएं जिनमें नून के बाद मीम आता हो। मुनव्वर, मंजिल, मनाजात, मुनाफिक, मुनाफा। अब वो अल्फाज जिनमें नून के बाद मीम आता है। नम, नमकीन, नमाज, नुमाइश, नुमाइंदा। अगला सवाल है, कॉलम अलिफ के मुताबिक कॉलम बे से दुरुस्त मुतजाद अल्फाज मुंतखब करके कॉलम जीम में दर्ज करें। पुराना, पुराना का मुतजाद होगा नया। आदमी, आदमी का मुतजाद होगा औरत। ज़्यादा, ज़्यादा का मुतजाद होगा कम। बारीक, बारीक का मुतजाद होगा मोटा। नरम, नरम का मुतजाद होगा सख्त। हंसी, हंसी का मुतजाद होगा गम। सवाल नंबर 10 है, उर्दू के जुमलों में गलतियां भी हो सकती हैं। मुज़क्कर मुअन्नस की भी, वाहिद जमा की भी और ने और को वगैरह के गलत इस्तेमाल की भी। ज़ेल में मुज़क्कर मुअन्नस और ने और को की अगलात वाले फ़िक्रे दिए गए हैं, इनकी दुरुस्ती करें। आज की अखबार कहाँ है? तो दुरुस्त है आज का अखबार कहाँ है। उसका नाक पतला है। दुरुस्त है उसकी नाक पतली है। नंबर 3, हर तरफ घास ही घास नज़र आता है। दुरुस्त जवाब है हर तरफ घास ही घास नज़र आती है। आपने कब आना है? आपको कब आना है। नंबर 5, लड़कों ने सैर के लिए जाना है। दुरुस्त जवाब है लड़कों को सैर के लिए जाना है। सवाल नंबर 11 है, क्या आपने कभी किसी शादी की तकरीब में शिरकत की है? इस तकरीब की रुदात कम से कम 150 अल्फाज में तहरीर करें। गुज़िश्ता दिनों हमें एक करीबी अजीज़ की शादी की तकरीब का दावतनामा मिला। हमने शादी की तकरीब में शिरकत करने का फ़ैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो सब तकरीब की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इस तकरीब के लिए सब ने ख़ुसूसी लिबास तैयार कराए थे। ज़्यादातर लड़कों ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखे थे और लड़कियां सुर्ख रंग के लिबास में थीं। दुल्हन भी महरून रंग के लहंगे में मलबूस थी। तकरीब का एहतमाम एक शादी हॉल में होना था। शाम होते ही सब ने हॉल का रुख किया। हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बारात वक्त पर हॉल पहुंच गई। लड़के वाले नाचते गाते हॉल में दाखिल हुए। लड़के वालों की आमद पर लड़की वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर कीं। कुछ देर बाद निकाह की रस्म अदा की गई। निकाह के बाद सब ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और मेहमानों में छुआरे तकसीम किए गए।
اب باری تھی دودھ پلائی کی رسم کی۔ لڑکیوں نے گلاس کو خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔ لڑکی کی بہنیں دودھ پلائی کی رسم کے لیے آئیں اور دودھ پلانے کا 1,00,000 روپیہ مانگا۔ آخر کار کافی بحث مباحثے کے بعد لڑکیاں 50,000 پر مان گئیں۔ اس کے بعد سلامی کی رسم ہوئی۔ سب رشتہ دار باری باری سٹیج پر آتے، مٹھائی کا ٹکڑا دلہن کے منہ میں ڈالتے، سلامی دلہن کے ہاتھ پر رکھتے اور تصویر اتروا کر رخصت ہو جاتے۔ ان رسومات کے بعد مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ کھانے میں کئی طرح کی ڈشیں تھیں۔ میں نے بریانی، سیخ کباب اور کھیر شوق سے کھائی۔ اب مرحلہ آیا رخصتی کا۔ جب دلہن رخصت ہونے لگی تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دلہن کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ یہ ایک یادگار شادی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔